हेलो दोस्तों, ड्राफ्टमैन सिविल सेकंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए फटाफट से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंटूर लाइन किसे कहते हैं? समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सड़क की लाइन, पाइप की लाइन, सीमा रेखा। तो बताइए। तो सही जवाब इसका है समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम कंटूर लाइन कहते हैं। तो ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लेवलिंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट उपयोग होता है? कंपास, डंपी लेवल, चैन, प्लेन टेबल। बताइए। तो इसका सही जवाब है जो डंपी लेवल होता है वो लेवलिंग में उपयोग होता है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, थियोडोलाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए, कोण मापने के लिए, वजन मापने के लिए, क्षेत्रफल मापने के लिए। बताइए। तो थियोडोलाइट जो होता है उसका हम लोग उपयोग कोण मापने के लिए करते हैं। ठीक है, बी नंबर सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्डिंग ड्राइंग में फ्रंट व्यू को क्या कहते हैं? सेक्शन, एलिवेशन, प्लान, लेआउट। तो इसका सही जवाब है हमारा एलिवेशन। ठीक है, फाउंडेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? दीवार सजाना, लोड को जमीन तक पहुंचाना, पानी रोकना, छत बनाना। तो बताइए। इसका सही जवाब हमारा है लोड को जमीन तक पहुंचाना फाउंडेशन का कार्य होता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, डीपीसी का पूरा नाम क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स, डबल पाइप कोर्स, ड्रेन पाइप कवर या डिजाइन प्लान कवर। तो बताइए। डीपीसी का पूरा नाम होता है डैम प्रूफ कोर्स। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिक मशीनरी में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा है? इंग्लिश बॉन्ड, हेड बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड या जिगजैग बॉन्ड। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, वो सबसे मजबूत होता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमेंट का स्टैंडर्ड कलर क्या होता है? लाल, सफेद, हरा या फिर ग्रे। सही जवाब है ग्रे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट मिक्सचर रेशियो 1:2:4 में दो का क्या क्या दर्शाता है? दो क्या दर्शाता है? बताइए। कंक्रीट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा सैंड। ठीक है, जो दो है 1:2:4 रेशियो में दो का मतलब होता है सैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टेयर का वर्टिकल पार्ट क्या कहलाता है? ट्रेड, राइजर, फ्लाइट, लैंडिंग। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा राइजर। ठीक है, चलिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्लान टेबल सर्वेइंग में ड्राइंग कहाँ बनाई जाती है? ऑफिस में, लैब में, फील्ड में, कंप्यूटर पे। तो इसका सही जवाब है फील्ड में। ठीक है, चलिए सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सेप्टिक टैंक का उपयोग किसके लिए होता है? पानी स्टोर करने के लिए, गंदे पानी के निस्तारण के लिए, बिजली बनाने के लिए, ईंट रखने के लिए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा गंदे पानी के निस्तारण के लिए सेप्टिक टैंक का उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑटो कैड में सर्कल बनाने की कमांड क्या है? REC, CIR, लाइन, ARC। बताइए। CIR, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वजन मापने के लिए, ड्राइंग को छोटा बड़ा दिखाने के लिए, पानी मापने के लिए, तापमान मापने के लिए। तो बताइए। ड्राइंग को छोटा बड़ा दिखाने के लिए। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्लिंथ लेवल कहाँ होता है? रूफ पर, ग्राउंड फ्लोर लेवल पर, फाउंडेशन के नीचे, डोर के ऊपर। तो बताइए। इसका सही जवाब है ग्राउंड फ्लोर लेवल पर होता है। ठीक है, प्लिंथ लेवल। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोड बियरिंग वॉल क्या करती है? सजावट, लोड उठाती है, पानी रोकती है, रंग करती है। बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा है लोड उठाती है। लिंटल कहाँ दिया जाता है? फाउंडेशन में, डोर या विंडो के ऊपर, रूफ पर, फ्लोर में। बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा डोर या विंडो के ऊपर लिंटल दिया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कंटूर इंटरवल क्या दर्शाता है? दूरी, ऊंचाई का अंतर, चौड़ाई, समय। तो बताइए। तो इसका सही जवाब है ऊंचाई का अंतर। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, वाटर सप्लाई पाइप सामान्यतः किस मटेरियल की होती है? प्लास्टिक की, PVC, वुडन, ग्लास, पेपर। बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा प्लास्टिक या PVC की होती है वाटर सप्लाई पाइप। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, एस्टिमेशन का उद्देश्य क्या है? समय बर्बाद करना, लागत निकालना, रंग चुनना, डिजाइन बनाना। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, समय निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फुटिंग किसके नीचे दी जाती है? रूफ के, वॉल या कॉलम के, विंडो के, स्टेयर के। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा वॉल या कॉलम के नीचे दी जाती है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, RCC का पूरा नाम क्या है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रेडी सीमेंट कंक्रीट, रोड सीमेंट कंक्रीट, रैपिड कंक्रीट कोर्स। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा RCC का पूरा नाम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन किसका व्यू दिखाता है? साइड कटआउट, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू। तो बताइए, क्रॉस सेक्शन किसका व्यू दिखाता है? तो इसका सही जवाब है साइड कटआउट। ठीक है, क्रॉस सेक्शन साइड कटआउट दिखाता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सर्वेइंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाना बनाना, जमीन की जानकारी लेना, प्लानिंग करना, प्लम्बिंग करना।
बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बी नंबर, जमीन की जानकारी लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बिल्डिंग प्लान किस व्यू में बनाया जाता है? टॉप व्यू में, फ्रंट व्यू में, साइड व्यू में, बॉटम व्यू में? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा टॉप व्यू में बनाया जाता है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज लगभग कितना होता है? 19 × 9 सेंटीमीटर, 10 × 10 × 10 सेंटीमीटर, 25 × 15 × 15 सेंटीमीटर, या फिर 30 × 20 × 20 सेंटीमीटर? तो बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, जो स्टैंडर्ड साइज माना गया है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ड्राइंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है? बिजली देना, गंदा पानी निकालना, हवा देना, पेंटिंग करना? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बी नंबर, गंदा पानी निकालना। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऑटोकैड में इरेज कमांड क्या है? DEL, इरेज, या फिर कट, या फिर रिमूव? तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, रूफ स्लैब सामान्यतः किस मटेरियल की बनाई जाती है? RCC की, वुडन की, प्लास्टिक की, वुड की? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा RCC की बनाई जाती है रूफ स्लैब। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, कलवर्ट कहाँ बनाया जाता है? बिल्डिंग के ऊपर, रोड के नीचे, गंदा पानी निकालने हेतु, स्टेयर में, विंडो पर? तो बताइए। तो इसका सही जवाब है रोड के नीचे पानी निकालने हेतु। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, और भी लंबी लंबी सीरीज आने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।